हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हम इसके सेकंड चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें सावरकर के हवाले से हमें एक ऐसे इतिहास का पता चलता है जिस पर दुनिया के किसी भी इतिहासकार की अब तक नजर नहीं गई, जो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। दुनिया की 3 सबसे पुरानी सभ्यताएं, मेसोपोटामिया सभ्यता, प्राचीन मिस्र की सभ्यता और प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत से पहले से वे सिंधु घाटी के तटों के मुहानों पर आर्य सभ्यता को इतना उन्नत बताते हैं कि वे लोग यज्ञ हवन किया करते थे और उसका धुआं जो है वो वातावरण को पवित्र किया करता था। है ना आश्चर्यजनक बात कि किसी इतिहासकार ने कभी इस तरीके से व्याख्या ही नहीं करी आर्य राष्ट्र की, लेकिन सावरकर ने की है। उसके बाद वे जिक्र करते हैं कि कैसे अपने जो जाति बांधव थे, जिसे वो आर्यनवासी और पारसिकों शब्दावली देते हैं, जो कि गूगल पर कहीं मैच नहीं करती, लेकिन पारसिकों के आसपास पारसियों शब्द जो है वो गूगल से मैच कर गया, जिसमें दिया हुआ था फारसी, पारसी और ईरानी कलेक्टिव रूप से। इनसे वो लड़ झगड़ कर अलग हो जाते हैं और जब वे उनसे लड़ झगड़ कर, इसे फैमिली फ्यूड की तरह आप मान सकते हैं, जाति बांधवों, उन्होंने खुद लिखा है इस टर्मिनोलॉजी को कि आर्यनवासी पारसिकों जो उनके जाति बांधव थे, उनसे जब वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए, यानी कि अलग हुए फैमिली फ्यूड के तहत, तब तक जो है उनके उपनिवेश जो है वो सिंधु पार पहुंच चुके थे। तो ये इनकी मंशा भी दर्शाती है कि जो आर्य राष्ट्र की कल्पना थी, किस तरीके से सिंधु पार, यानी कि जिसे आज मौजूदा हालात में हम भारत के नाम से जानते हैं, वे यहाँ पर सिर्फ उपनिवेश स्थापित करने के लिए आए थे। और एक और बात वे लिखते हैं कि ये लोग कृषि किया करते थे आर्यवासी, जो सरासर गलत है। ये लोग चरवाहे थे, पशुपालक थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आसानी से आपको गूगल पर मिल जाएगी, पुस्तकों में अवेलेबल है। इसके लिए आपको बहुत जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सावरकर ने अपनी इस पुस्तक हिंदुत्व में सारे इतिहास को अपने मन मुताबिक पलट कर रख दिया है। वो जो बात कह रहे हैं उसमें किसी बात का कहीं कोई रेफरेंस ही नहीं है, उन्होंने खुद भी नहीं दिया है, सिर्फ अपने मन की बात के तहत वे लिखे चले जा रहे हैं। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, और उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में जिन 7 नदियों का जिक्र मिलता है, सावरकर अपने ही ऋग्वेदों को जो राइटिंग्स हैं उसके साथ भी वो छेड़खानी करते हैं। वे लिखते हैं 7 नदियों में वो जबरदस्ती गंगा और यमुना को भी इंक्लूड कर देते हैं, जबकि ऋग्वेद में कहीं भी इन दोनों का कोई जिक्र नहीं है। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलते हैं, और आज एक और महत्वपूर्ण चर्चा को हम लेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इतिहास को पलटकर रखने की जो संघ की कोशिश रही है, आरएसएस की कोशिश रही है, वो कोई आज की देन नहीं है, आधुनिक भारत की देन नहीं है। उससे पहले भी, आजादी से पहले से ही ये लोग इस काम में संलग्न हो चुके थे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज का सेकंड चैप्टर का टॉपिक है संस्कृत के सिंधु का प्राकृत में हिंदू हो जाता है। तो एक ऐसी बात है जो ये कह रहे हैं कि ये लोग तो सिंधु बुलाते थे, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो स बोलना नहीं जानते थे, यहाँ के लोग हिंदू बोला करते थे, जो अपने आप में सरासर गलत है। 5 साल पहले जब आद्या मेरी बेटी 4th क्लास में थी, तो उसको जब इतिहास की पुस्तक लगी थी, उसके पहले ही चैप्टर के पहले ही पेज पर एक सेपरेट कॉलम में इस बात को लिखा गया था कि भारत के बाहर से जो लोग एज अ इंट्रूडर्स आए यहाँ पर, वे लोग स बोलना नहीं जानते थे, इसलिए वे सिंधु को हिंदू बुलाया करते थे, और फिर बाद में यही जो है उन घुसपैठियों की पहचान बन गई हिंदू के तौर पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारा सिलेबस काट छांट कर दिया गया है। बहुत संभव है कि आज की जो छपी हुई नई पुस्तकें हैं उसमें ये बात मेंशन ना हो। यदि आपके पास पुरानी पुस्तक है तो आप उसमें इसको पढ़ सकते हैं, 4th क्लास की बुक है ये। चलिए चर्चा को आगे लेकर चलते हैं।
केवल आर्य ही स्वयं को सिंधु कहलाते ऐसा नहीं था, उनके पड़ोसी राष्ट्र कम से कम एक भी उन्हें इसी नाम से जानते थे। यह बात सिद्ध करने के लिए हम लोगों के पास पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं, मगर दिया एक भी नहीं है इन्होंने। संस्कृत के स अक्षर का हिंदू तथा अहिंदू प्राकृत भाषाओं में ह ऐसा अपभ्रंश हो जाता है, तो अज्यूम कर रहे हैं कि हो जाता है। सप्त का हप्त हो जाना हिंदू प्राकृत भाषा तक ही सीमित नहीं है, यूरोप की भाषाओं में इस प्रकार की बात देखी जाती है। सप्ताह को हम हफ्ता कहते हैं, तो बता दूं हफ्ता जो है वो क्लासिकल पर्शियन लैंग्वेज का शब्द है, और पर्शियंस जो हैं पारसी यानी कि वे पहले ही अपने जाति बांधव इनको बता चुके हैं, और ये लोग स प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए लोग ह करते थे, क्योंकि इनके वोकेबलरी में स था ही नहीं। यूरोपीय भाषाओं में सप्ताह हप्टार्की बन जाता है, तो ये भी बता दूं कि हप्टार्की शब्द जो है ये गूगल पर कहीं अवेलेबल नहीं है। कई बार मैंने कल कोशिश करी, लेकिन एक बार भी ये रिजल्ट नहीं निकला। गूगल हमेशा ही बोलता रहा कि ये शब्द अवेलेबल ही नहीं है, आपकी ये सर्च जो है वो मैच ही नहीं करती किसी डॉक्यूमेंट से। और उसके बाद बहुत कोशिश के बाद गूगल की 3 साइट खुली, उसमें आर्टिकल जो था वो सावरकर की हिंदुत्व का ही मेंशन था उसमें, और यही बात मेंशन थी जो इस वक्त मैं पढ़ रही हूं, उसी में केवल हप्टार्की शब्द है। इनकी बुक का ही रेफरेंस गूगल पर डाला गया है, क्योंकि इनकी बुक के अलावा ये शब्द कहीं अवेलेबल ही नहीं हो रहा है। और मैं आपको साइट्स के नाम भी बता देती हूं, और उन साइट्स पे लिखे जाने वाले आर्टिकल की जो लैंग्वेज है, जो टॉपिक है, उस पर जरा गौर कीजिए। vivekhindy.org ये साइट है, और इसमें सावरकर समग्र खंड 9 पृष्ठ 36 का जिक्र है, और आर्टिकल का नाम है सावरकर हिंदू नामकरण और झूठा प्रचार। तो इसमें इन्होंने ये लिखा है कि कम्युनिस्टों ने सावरकर को लेकर बहुत झूठा झूठा प्रचार किया है कि सावरकर ने जो जो भी लिखा है वो सब गलत है, ऐसा इस आर्टिकल में दावा किया गया है। और ये आर्टिकल कब लिखा है, कब अपलोड हुआ है, किसने लिखा है, कुछ भी मेंशन नहीं है, बिल्कुल मोदी जी की डिग्री की तरह। तो यहां पर जो है उसका एक और आर्टिकल आप सुनिए, वीर सावरकर के आगे बौनी कांग्रेस और नेहरू डैश गांधी। इसमें भी किसने लिखा है, कब लिखा है, कब अपलोड हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। उसके अलावा एक और साइट मिली है प्रभा साक्षी। अब पता नहीं ये कोई मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, या कोई बुक का नाम है, या किसी का अपना लिखा हुआ आर्टिकल है। हाँ, आर्टिकल लिखने वाले का नाम यहाँ मेंशन है, अभिनय प्रकाश। इन्होंने 12 नवंबर 2021 को एक आर्टिकल लिखा है जो अपलोड है, और इस आर्टिकल का सिर्फ टॉपिक सुनकर ही आपको हिंदुत्व की असलियत पता चल जाएगी। जरा टॉपिक पर ध्यान दीजिए। बंकिम की लेखनी, तिलक की परिकल्पना, सावरकर की जीवन पद्धति, अटल की कविता का आधार आतंकवाद नहीं, ये है हिंदुत्व का सार। तो हिंदुत्व का सार क्या है, अब आप इससे समझ सकते हैं। आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। मेरी इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, और इन आर्टिकल्स को गूगल पर जरूर सर्च करिएगा, और खुद पढ़कर खुद समझ लीजिएगा आखिर हिंदुत्व क्या है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संस्कृत का केसरी हिंदी में केहरी में परिवर्तित हो जाता है। सरस्वती का रूप हर हवती तथा असुर का अहुर हो जाता है, और ये दोनों ही शब्द जो हैं वो पारसी की ज़ेंड अवेस्ता में अवेलेबल हैं। ज़ेंड अवेस्ता एक ऐसी धार्मिक पुस्तक है पारसियों की जिसे ऋग्वेद के पैरेलल माना गया है। कहा नहीं जा सकता कि ऋग्वेद पहले लिखा गया है या ज़ेंड अवेस्ता पहले लिखा गया है, लेकिन गूगल पर यह बात कई सारी साइट्स पर अवेलेबल है, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो पुस्तक है, पारसियों की पवित्र पुस्तक ज़ेंड अवेस्ता, ये अचानक लोप हो गई थी, और फिर एक ऋषि ने, ऋषि का नाम मैं भूल रही हूं, इसे दोबारा लिखा, लेकिन दोबारा भी लिखने पर ये जल गई या जला दी गई, ऐसा विवरण मिलता है। और ऋग्वेद और ज़ेंड अवेस्ता 90% एक दूसरे से मैच करती हैं इनकी राइटिंग्स, 10% ही सिर्फ अलग है।
तो अब आप सोच लीजिए, ऋग्वेद जो है या तो वे ज़ैंद अवस्था की नकल पर लिखा गया है क्या नहीं है, ये सब मैं आपकी समझ के ऊपर छोड़ती हूं और चर्चा को आगे बढ़ाती हूं। इसी प्रकार वेदकालीन सप्त सिंधु के लिए आर्याणवासी प्राचीन पारसिकों ने अपने धर्म ग्रंथ अवेस्ता में हप्ता हिंदू नाम का उल्लेख किया है। एक बार फिर बता दूं कि हप्ता हिंदू करके कोई शब्द गूगल पर अवेलेबल नहीं है, और आर्याणवासी और पारसिकों शब्द में पिछले एपिसोड में भी आपको बता चुकी हूं, ये गूगल पर अवेलेबल नहीं है। इतिहास के प्रारंभिक काल से ही हम लोग सिंधु अथवा हिंदू राष्ट्र के अंग माने जाते रहे हैं। अनेक मलेच्छ विद इन ब्रैकेट यावनी भाषाएं भी संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर गूगल पर यदि आप सर्च करेंगे तो मलेच्छ कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं, मनुष्यों की वे जातियां जिनमें वर्णाश्रम धर्म न हो, वे सारे मलेच्छ हैं। जो वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते या जिनकी जातियों में, जिनके धर्मों में वर्णाश्रम धर्म नहीं है, वो सब मलेच्छ हैं। इसे स्पष्ट हो जाता है कि मलेच्छ पुराणों में इस बात का उल्लेख कुछ इस प्रकार किया है। संस्कृतस्य वाणी तु भारतं वर्ष मुह्यताम् अन्य खंडे गता सवे मलेच्छाह्या नंदियो भवतः पितृ पैतर भ्रात च बादर पति रेवच सेति या यावनी भाषा ह्यश्चस्य च तथा पुनः जानु स्थाने जैनु शब्द सप्त सिंधु तथैव च हिंदुर्वायनी च पुनर्यज्ञ गुरुंडिका। तो ये भी जो है इसमें दिया हुआ है प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 5, और एक्चुअल में कई बार सर्च करने के बाद जो है ये निकला है wikisource.org साइट के ऊपर, जिसमें ये लिखा गया है भविष्य पुराणम /पर्व 3 विद इन ब्रैकेट प्रतिसर्ग /खंड 1 अध्याय 5 में ये बात जो है लिखी हुई है। लेकिन ये लंबी कविता की तरह लिखी हुई है संस्कृत में, और बीच बीच में से अपने सहूलियत के हिसाब से श्लोक उठा लिए गए हैं। ये जो मैंने पढ़ा है ये 3 श्लोक अलग अलग श्लोकों में अलग अलग पन्नों पर ये मेंशन है। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदू नाम से ही हमारे राष्ट्र का नामकरण हुआ था। इस प्रकार आर्याणवासी पारसिकों, अगेन वही शब्द जो गूगल पर अवेलेबल नहीं है, वैदिक आर्यों को हिंदू नाम से ही संबोधित करते थे। बिल्कुल करते होंगे, क्योंकि ये लोग स नहीं बोल पाते थे, तो इसीलिए भाग कर ये लोग जब सिंधु के मुहाने को पार कर गए तो संभवतः इन्हें सिंधु की बजाय वे लोग हिंदू बुलाने लगे कि अब ये सीमा पार हो गए हैं और अब ये सिंधुवासी हो गए हैं। ऐसा संभव है। ये निश्चित जानने के बाद तथा अन्य राष्ट्रों को हम जिस नाम से जानते हैं वे नाम भी जिन्होंने हमारा उस राष्ट्र से परिचय कराया होता है उसका ही दिया होता है। ये जानने के उपरांत हम स्पष्टता अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के विकसित राष्ट्र भी हमारी इस भूमि को पारसियों की तरह हिंदू नाम से ही जानते थे। तो जाहिर सी बात है, पारसियों के साथ साथ जो फारसी और ईरानी लोग थे वे लोग भी स प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, वे लोग भी ह ही बोलते थे। ये बात ये खुद मेंशन कर चुके हैं और पिछले एपिसोड में हमने इसको डिस्कस किया है। ये ज्ञात होने के पश्चात हम इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस समय के विकसित राष्ट्र भी हमारी इस भूमि को पारसियों की तरह हिंदू नाम से जानते थे। इसके अतिरिक्त सप्त सिंधु के इस प्रदेश में यहां वहां फैली हुई आदिवासियों की टोलियों उनकी भाषाओं में भाषा शास्त्र के इस नियम के अनुसार आर्यों का हिंदू नाम से ही जानते होंगे। अगेन एज्यूम कर रहे हैं, कहीं कोई बुक का रेफरेंस गिवन नहीं है। जो प्राकृत भाषाएं सिंधुओं की तथा उनसे खून का रिश्ता जोड़ने वाली जातियों की नित्य व्यवहार में बोली जाने वाली भाषाएं बन गईं, और जब हिंदी प्राकृत भाषाओं का जन्म भी वैदिक संस्कृत भाषा से ही हुआ, तब से यही सिंधु अपने आप को हिंदू कहलवाते थे। अगेन सब कुछ एज्यूम कर रहे हैं, कहीं किसी बात का कोई रेफरेंस नहीं है, अपने मन के हिसाब से जो ये कहना चाहते हैं वही कह रहे हैं। अतः जो प्रमाण उपलब्ध हैं, प्रस्तुत तो नहीं करवाए कहीं भी, उनका आधार लेने पर यह बात निर्विवाद रूप से प्रभावित हो जाती है कि हम लोगों के पितरों तथा पूर्वजों ने हम लोगों के इस राष्ट्र और जाति का नामकरण सप्त सिंधु अथवा
हप्त हिंदू ऐसा ही किया था। उस समय के अधिकतर परिचित राष्ट्र हम लोगों को सिंधु अथवा हिंदू नाम से ही जानते थे। यहाँ किसी संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है, संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन कोई प्रामाणिकता के लिए भी कोई स्थान यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये टॉपिक देखिए, एक टॉपिक पहले हमने पढ़ा है कि संस्कृत के सिंधु का प्राकृत में हिंदू हो जाता है। अब यहां सावरकर खुद अपनी बात काट रहे हैं। सुनिए नेक्स्ट टॉपिक। कदाचित प्राकृत के हिंदू को ही बाद में संस्कृत भाषा में सिंधु में रूपांतरित किया गया हो। पहले कह रहे हैं संस्कृत के स का प्राकृत भाषा में ह हो गया, और अब कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि प्राकृत के हिंदू का बाद में संस्कृत में सिंधु हुआ हो। कहने का मतलब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी थे, भारत के जो ओरिजिनल लोग थे, वे लोग हिंदू बोला करते थे और उन्हीं ने हमें ये हिंदू नाम दिया है। हम तो अपने आप को सिंधु बुलाया करते थे। पूरे इतिहास को पलटकर एकदम घालमेल कर दिया इन्होंने इस पुस्तक में। सुनिए जरा। अब तक हम लोगों ने लिखित रूप से विद्यमान प्रमाणों के अनुसार ही विचार किया था, परंतु अब हम तर्क तथा अनुमान की सीमा में संचार करने वाले हैं। अब तक भी वे सिर्फ अनुमान से ही बातें कर रहे हैं। साफ तौर पर लिख रहे हैं कि जो प्रामाणिकता दी गई है उसको परे हटाओ, अब मन की बात लेकर आओ। अभी तक हमने आर्यों के मूल स्थान के विषय में किसी भी उत्पत्ति को उपपत्ति लिखा है, अगेन स्पेलिंग मिस्टेक है, की पुष्टि आग्रह पूर्वक नहीं की है। अधिकतर लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि आर्य हिंदुस्तान में बाहर से आए हैं। यह हम लोग भी इसे स्वीकार करते हैं। आर्यों ने प्रारंभ में अपने निवास के लिए जिस भूमि का चयन किया था तथा उसे जो नाम दिया था, वह नाम उन्होंने वहां से प्राप्त किया था। इस बारे में हम लोगों को जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। क्या यह नाम आर्यों ने अपनी प्रचलित भाषा से उन्हें रूढ़ किया था? क्या यह करना उनके लिए संभव था? जब हम लोग किसी प्रदेश का दर्शन प्रथम बार करते हैं या प्रथम बार वहां पहुंचते हैं, तब वहां के निवासी जिस नाम से उस प्रदेश को संबोधित करते हैं उसी नाम से हम स्वीकारते हैं, परंतु अपनी सुविधा अनुसार उच्चारण आदि में हम लोग कुछ परिवर्तन भी करते हैं। यह भी सच है कि ये नए नाम सारे पूर्व नामों की स्पष्ट तथा मधुर स्मृतियां जागृत करने वाले होते हैं। एक बात निश्चित तथा स्पष्ट दिखाई देती है कि जहां मनुष्य बस्ती नहीं है, जहां कृषि के संस्कार अभी तक नहीं हुए हैं, उन नए भूखंडों पर जब उपनिवेश बनते हैं तब उन्हें जो नाम दिए जाते हैं वे भी इसी प्रकार के ही होते हैं, परंतु नए भूखंडों के नए नाम वहां के मूल निवासियों के प्रचलित नाम ही थे। यह जब सिद्ध हो जाएगा तभी हम निर्दिष्ट अपनी उचित होने की बात भी प्रमाणित हो जाएगी, परंतु यह भी सच है कि नए भूखंडों को उनके पूर्व नामों से ही संबोधित करना सभी को स्वीकार्य है। अब सीधे तौर पर लिख रहे हैं कि यहाँ हम आर्य बाहर से आए हैं, ये बात हम मान लेते हैं, और लेकिन हमें जो हिंदू नाम दिया है ना वो यहाँ के लोगों ने दिया है, क्योंकि वे लोग इस जगह को हिंदू ही कहते थे, क्योंकि उन्हें सिंधु बोलना नहीं आता था, जो कि सरासर गलत है और जो इतिहास के प्रमाण हैं उन्हें वो पहले ही खारिज कर चुके हैं। जब वे लिखते हैं कि अब हम अनुमान की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। हमें निश्चित रूप से जानते हैं कि इस सप्त सिंधु के प्रदेश में अनेक आदिवासी टोलियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। इन्हीं टोलियों में से कुछ इन नव आगतों से अत्यधिक मित्रता का व्यवहार करती। इन्हें आदिवासी टोलियों के अनेक लोगों ने इन प्रदेशों के नाम, प्राकृतिक स्थिति तथा आवागमन के मार्ग आदि के विषय में आर्यों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी दी। यह भी सर्वविदित है। ये कहाँ लिखा है कि यहाँ की जो आदिम टोलियां थीं, आदिम जनजातियां थीं, उन्होंने इन्हें परिचित कराया कि ये नाम सिंधु नहीं हिंदू है। ये जो जहां हम रह रहे हैं वो हिंदू है, ये सिंधु स्थान नहीं, ये हिंदुस्तान है। ऐसा कहाँ लिखा है? किस इतिहास की पुस्तक में लिखा है? यहां तक कि साहित्य में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ये अनुमान से बोल रहे हैं, क्योंकि अनुमान की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। कई लोगों ने आर्यों की सहायता की
विद्याधर, दक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर आदि लोग, फुटनोट 13, आर्यों से सर्वदा शत्रुतापूर्ण आचरण करते थे। ये वास्तविकता नहीं है। अनेक प्रसंगों में उनका उल्लेख करते समय उन्हें अत्यंत परोपकारी तथा भली जातियां कहा गया है। ये भी अनुमान लगा रहे हैं वे। ये सारी जातियों के जिनके नाम इन्होंने लिए हैं, मैं एक बार फिर बोल देती हूँ। विद्याधर, दक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर आदि लोग, फुटनोट 13 हम देख लेते हैं। विद्याधरा अप्सरो, यक्षर, शो, गंधर्व, किन्नरः। अमर कोश में इन जातियों को स्वर्ग वर्ग की जातियां कहा गया है। यद्यपि इतिहास के अनुसार विद्याधर, यक्ष आदि जातियां हमारे जैसे मनुष्यों की ही थीं और आर्यों के साथ उनका प्रत्यक्ष संबंध भी रहा था। तो ये अमर कोश यहां पर उन्होंने एक रेफरेंस दिया है। आप लोग इन सब चीजों को चेक जरूर करते चलिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। और एपिसोड के अंत में मैं आपको कुछ आर्टिकल्स भी दूंगी, उन्हें भी आप सर्च कीजिएगा और पढ़िएगा जरूर। ऐसा प्रतीत होता है कि आदिवासियों ने इस भूखंडों को जो नाम दिए थे उन्हें ही संस्कृत रूप देकर आर्यों ने उन्हें प्रचलित किया होगा। इस कथन के पुष्टि के लिए अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, तो फिर दिए क्यों नहीं? परस्पर सम्मिश्रण के कारण एक रूप होकर आगे चलकर आर्यों की जो जातियां संवर्धित हुई, संवर्धित मतलब फली फूली, उनकी भाषाओं में इसका उल्लेख किया गया है। शवकंटक, मलय, मिलिंद, अलसंदा यानी कि अलेक्जेंड्रिया, सुलूव यानी कि सेल्यूकस आदि नामों का अवलोकन कीजिए। फिर एज्यूम कर रहे हैं कि जैसे हम लोग अलेक्जेंडर को सिकंदर भी बोल देते हैं, एरिस्टोटल को अरस्तु भी बोला जाता है। यदि ये सत्य है तो भूमि के आदिवासियों ने महानदी सिंधु को हिंदू नाम से संबोधित किया होगा। भूमि के आदिवासियों ने, यहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं उन लोगों ने ही इसको सिंधु का हिंदू बनाया होगा, क्योंकि उन्हें स कहना नहीं आता था। सब गलत सलत बता रहे हैं। यह भी संभव है कि आर्यों ने अपने विशिष्ट उच्चारण के कारण तथा संस्कृत भाषा में ह के स्थान पर स अक्षर का प्रयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार हिंदू को सिंधु में परिवर्तित किया होगा तथा इसी नाम से प्रचलित किया होगा। इसलिए इस भूमि के निवासियों को तथा हिंदू नाम का अस्तित्व जितना प्राचीन है, उसकी तुलना में सिंधु नाम वैदिक काल से प्रचलन में होते हुए भी उसके बाद का ही है। कह रहे हैं हिंदू नाम ज्यादा पुराना है, सिंधु तो हमारा दिया हुआ नाम है। वैदिक काल से सिंधु नाम प्रचलन में है, उससे अवैदिक काल में हिंदू नाम था, जो सरासर गलत है। सिंधु नदी का जिक्र है, अपने ऋग्वेदों में किए गए जिक्र को भी ये झुठला रहे हैं। अपने ही ऋग्वेदों, जिन्हें ये पवित्र पुस्तकें मानते हैं, उसके साथ भी राइटिंग्स में छेड़छाड़ साफ दिखाई दे रही है इनके अनुमानों के चलते। सिंधु इतिहास के प्रारंभिक धूमिल प्रकाश में दिखाई देता है, तो हिंदू नाम का काल इतना प्राचीन है कि कब निर्माण हुआ ये निश्चित करने में पुराणों में भी पराजय स्वीकार कर ली है। कि हिंदू शब्द इतना पुराना है, इतना सनातनी है, शुरू से चलता आ रहा है कि पुराण भी उसका प्रमाण नहीं दे सकते हैं। पुराणों ने भी हाथ खड़े कर लिए कि भाई हिंदू शब्द बहुत पुराना है, सिंधु बहुत नया शब्द है, जिसका आप ऋग्वेद में नाम पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हमने दिया है। हम ह प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, हम स प्रोनाउंस कर सकते थे। तो ये हिंदुस्तान शुरू से ही हिंदुस्तान रहा है, सिंधुस्तान तो हमने, आर्यों ने आके इसको बनाया है। तो अब यहां पर आज का वीडियो तो खत्म मैं करती हूं, लेकिन 2 आर्टिकल हैं जो आप सर्च करेंगे, ये काम आपके लिए है। सारा काम मुझ पर मत छोड़िए, कुछ आप भी करिए। शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, इसलिए मैं पढ़ देती हूं, लेकिन आर्टिकल पहले देख लीजिए। डॉन पेपर है और मैंने 4 अप्रैल 2023 को इस साइट पर विजिट किया था। इसमें पंजाब नोट्स, पंजाब इसके कुछ प्राचीन नाम करके ये आर्टिकल है।
जो लिखा है मुश्ताक सूफी, इन्होंने 2 जनवरी 2015 में आर्टिकल लिखा था। उसमें प्राचीन नाम लिखे हैं पंजाब के, और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ज़ैन अवेस्ता का भी जिक्र है और इसमें महाभारत का भी जिक्र है कि महाभारत में किस तरह डिफेम किया गया है पंजाब के मुहाने को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने गंगा की जो कट्टर जातिवादिता थी उसको खारिज कर दिया था। इसलिए पंजाब के लोगों को बहुत डिफेम किया गया है महाभारत काल के दौरान। आर्टिकल बहुत अच्छा है। और उसके अलावा एक और आर्टिकल है, भारत का इतिहास करके क्या है सप्त सिंधु का रहस्य। आर्टिकल लिखा है डॉक्टर मनोहर गुप्ता ने 29 मई 2020 में, और उसमें भी ये बात उन्होंने लिखी है कि ये बात बहुत बाद की है कि गंगा यमुना का क्षेत्र आर्य संस्कृति के प्रसार का केंद्र बना, बहुत बाद में जाके। यदि आप ज्योग्राफी के मैप में देखेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया में भी देखेंगे, तो सैकड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस है सिंधु और गंगा के बीच में। और यहां तक कि इसमें तो एक बहुत और इंटरेस्टिंग बात लिखी है, ये जो पंजाब नोट्स है इसमें लिखा है कि शक्तिशाली सिंधु नदी इतनी विशाल थी कि आर्यों के लिए समुद्र की तरह दिखती थी, इसलिए पंजाब का सबसे पुराना नाम सप्त सिंधु है। और इसमें आगे और भी इस तरह की बात लिखी हुई है कि आर्य जो है, नदियां ही उनके लिए समुद्र के मुकाबिल वो लोग समझते थे। और ये जो 7 समुद्र पार आने की बात है वो यही है कि उन्होंने वो 7 नदियां क्रॉस करके वो यहां पर आए। पढ़िएगा, आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वो आपने भी पहले कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी और इसलिए सारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। बाकी कुछ लोगों की तकलीफ भी मैं समझ रही हूँ, सब चलता है। तो आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। ये एपिसोड आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, और सभी तरह के कमेंट्स का वेलकम मैं करती हूँ। और अगले एपिसोड में अगली चर्चा को लेंगे, तब तक मुझे आगे दीजिए। लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया के स्प्रेड करना न भूलें। धन्यवाद।